वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम देख लेते हैं ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। बच्चों, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग अलग ऑर्गन्स को मिलाकर बनता है। अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यानी उन जीव जंतुओं की बात करें जो पानी के अंदर रहते हैं, तो क्या उन ऑर्गेनिजम्स में हमारी तरह लंग्स होते हैं? डेफिनेटली नहीं होते। तो उन ऑर्गेनिजम्स में क्या प्रेजेंट होता है ताकि वो ऑक्सीजन गैस को अपनी बॉडी के अंदर एंट्री करवा सके? गिल्स प्रेजेंट होते हैं। सुना होगा ना, फिशेस रेस्पायर थ्रू गिल्स। तो अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही हम ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन के लिए लंग्स और बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स भी हमारी बॉडी में इंक्लूडेड होते हैं, जो सारे मिला के साथ में रेस्पिरेशन प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हमारी बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूडेड होते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स ऑकर्स इन अ स्पेशल सिस्टम नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी वो सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी के जो रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, वो सब कंबाइंडली मिला के हम उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल सकते हैं। यानी देयर आर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स इकट्ठा मिलकर ये रेस्पिरेशन प्रोसेस करेंगे, तो हम इन ऑर्गन्स के ग्रुप को रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। अब हम जानेंगे कि जो हमारी बॉडी है, रेस्पिरेशन में जो ऑर्गन्स पार्ट लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में सिचुएटेड होते हैं। ये बच्चों हमारी बॉडी के अंदर का चेस्ट कैविटी का क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है। फर्स्ट पार्ट इज नॉस्ट्रिल्स, यानी ये जो हमारे नोज में जो दो ओपनिंग्स होती हैं, इनको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। और यही वो मेन गेट हम बोल सकते हैं, यही वो मेन गेट है जिससे ऑक्सीजन गैस या एयर हमारी बॉडी में एंटर होता है। माउथ भी होता है, लेकिन माउथ से बोला जाता है कि हमें रेस्पायर यानी हमें ब्रीद इन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, एयर प्यूरिफाई नहीं हो पाती है। और जब एयर प्यूरिफाइड नहीं होगी तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारी एयर में होते हैं, क्योंकि बहुत पोल्यूशन है आजकल, जानते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो ऑटोमोबाइल्स हैं इनके इमिशन से, जो फ्यूल बर्निंग है इनके इमिशन से बहुत सारे कंपोनेंट्स हमारे एयर में, डस्ट पार्टिकल्स हमारे एयर में डिपॉजिट हो गए हैं या फैले हुए हैं। अगर हम माउथ से रेस्पायर करेंगे, ब्रीद इन करेंगे, तो ये सारे जो पार्टिकल्स हैं ये हमारे लंग्स तक पहुंच जाएंगे, जिससे बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ऐसी कंडीशंस में हमारे लंग्स डैमेज हो सकते हैं। तो कभी भी बच्चों हमें सांस मुंह से नहीं लेना चाहिए, बल्कि प्रॉपर वे क्या होता है कि नोज के थ्रू, नोज की जो दो ओपनिंग्स होती हैं इनको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, और इन्हीं के थ्रू हमें ऑक्सीजन गैस या एयर हमारी बॉडी के अंदर लेनी चाहिए। नॉस्ट्रिल्स। उसके बाद है बच्चों फेरिनेक्स, यानी ये जो हमारा थ्रोट वाला पार्ट है, गले वाला पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं फेरिनेक्स। तो एयर जब बॉडी में एंटर होगा नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, उसके बाद एयर विल रीच इन दिस थ्रोट वाला एरिया, दैट इज फेरिनेक्स। नेक्स्ट पार्ट कौन सा होगा फेरिनेक्स के बाद? लेरिनेक्स। और ये कौन सा पार्ट होता है? हमारा वोकल कॉर्ड जहां प्रेजेंट होता है, यानी हमारा वॉइस बॉक्स, जहां से वॉइस जनरेट होती है, तो वो पार्ट लेरिनेक्स होता है, साइंटिफिक नेम है उसका, और इन जनरल हम उसको क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? So the larynx is our voice box which help us to produce different types of sounds. Next part is students, this is trachea. ये कुछ rings like structures भी आप देख पा रहे हो डायग्राम में। तो this is our trachea. Wind pipe जनरल नाम है, और अगर इसी को हमें, क्योंकि हम 10th क्लास के बच्चे हैं, तो हम सिर्फ विंड पाइप लिखकर नहीं आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं, हमें कुछ साइंटिफिक टर्म्स यूज करनी होंगी हमारी आंसर राइटिंग में, ताकि थोड़ा इनहेंस हम अपने आंसर को बना सकें। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग विंड पाइप हमें वर्ड यूज करना है ट्रैकिया। तो ये जो विंड पाइप है, जिसको हम सांस की नली आम भाषा में बोलते हैं, इसको ट्रैकिया नाम देते हैं। और ट्रैकिया, उसके बाद नेक्स्ट आफ्टर ट्रैकिया विल बी ट्रैकिया इज अवर विंड पाइप। आफ्टर ट्रैकिया ये जो विंड पाइप है ये दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। विंड पाइप जो है दो सेगमेंट्स में
डिवाइड हो जाता है। तो इसी ट्रैकिया को, ये जो ट्रैकिया हमारा दो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड होता है, इन्हीं सेक्शंस को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। जो विंड पाइप या ट्रैकिया दो डिफरेंट सेगमेंट्स में, दो डिफरेंट डायरेक्शंस में, क्योंकि हमारे पास कितने लंग्स होते हैं? 2 लंग्स होते हैं। तो विंड पाइप दो डिफरेंट पैसेज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जहां एक पार्ट हमारा एक लंग में एंटर करेगा और दूसरा पार्ट दूसरे लंग्स में एंटर करेगा। करेक्ट? सो ट्रैकिया देन डिवाइडेड इनटू 2 ब्रोंकाई ब्रांचेस ऑफ विंड पाइप। ये क्या होती हैं? ब्रांचेस होती हैं। मेन कौन है? हमारा ट्रैकिया। और जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ट्रैकिया ही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ब्रोंकाई में। देन ये जो ब्रोंकाई है स्टूडेंट्स, ये और फर्दर डिविजन्स या और फर्दर ब्रांचेस इसमें से अराइज हो जाएंगे, और इन ब्रांचेस को हम क्या बोलेंगे? ब्रोंक्यूल्स। सो व्हाट आर ब्रोंक्यूल्स? ट्रैकिया 2 सेगमेंट्स में, दोनों लंग्स में एंटर करेगा। यही ट्रैकिया जब दोनों लंग्स में एंटर करता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई जब फर्दर मेनी ब्रांचेस में कन्वर्ट होता है तो इसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज the structures that you can see here, these bag like structures or sac like structures are known as alveoli। ठीक है, ये थोड़े क्या होते हैं? पैकेजिंग वाले बैग्स की तरह होते हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और यही वो मेन यूनिट है जहां गैसियस एक्सचेंज हमारी बॉडी में होता है, और इनको एल्वेलॉय बोला जाता है। सो नेक्स्ट इज, let's talk about this nostrils nasal cavity in more details. So this part of the respiratory system is known as nasal cavity or nasal passage. Nostrils, next part is, these are the openings of nose. We already discussed about that. What are nostrils? These are the 2 openings in our nose. Air passes through the nostrils. Of course, जो openings हैं इन्हीं के थ्रू एयर हमारी बॉडी में एंटर करेगी, और नेसल कैविटी में जो nostrils हैं नोज से कनेक्टेड होते हैं, तो नोज में हमारे 2 सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो एयर को प्योरीफाई करने में हेल्प करते हैं। पहला, फाइन हेयर्स, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे नेसल कैविटी में या नोज में, और ये हेयर क्या करते हैं? जो फाइन पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एयर में, उन डस्ट पार्टिकल्स को ये एक जगह पर एक्यूमुलेट करवा देते हैं, यानी इकट्ठा करवा देते हैं, और कुछ टाइम के बाद वी रिमूव आउट दीज पार्टिकल्स फ्रॉम आवर नोज। और सेकंड होता है एक चिपचिपा सब्सटेंस, एक लिक्विड होता है, और ये लिक्विड होता है म्यूकस, जो अगेन क्या करता है बच्चों? जो हवा हम हमारी बॉडी में एंटर करवाते हैं उसमें वही जो छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो हेयर से भी नहीं रुक पाते हैं, तो उनको अपने साथ स्टिक करवा लेते हैं। कौन? म्यूकस। और इस तरीके से जो एयर हम इनटेक कर रहे हैं, हमारी बॉडी में इनहेल कर रहे हैं, वो एयर ज्यादा प्योरीफाइड हो जाती है बिकॉज ऑफ म्यूकस एंड फाइन हेयर्स प्रेजेंट इन आवर नोज। सो हेयर और म्यूकस 2 फिल्टरिंग यूनिट हैं जो हमारी एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं, ताकि हमारे लंग्स में एयर मोर प्योरीफाइड वे में एंटर हो सके। So these are fine hair in our nasal cavity. Inside the passage there are fine hair which are very thin hair. Clear है? thin इसलिए होते हैं ये ताकि ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स को ये ग्रास्प कर पाए, उनको होल्ड कर पाए। यहां से ऑक्सीजन गैस या एयर नॉस्ट्रल से एंटर करेगा, देन नेसल कैविटी, नेसल पैसेज से होता हुआ it will enter into the pharynx and then larynx and then windpipe. Air gets filtered by the fine hair, यानी fine hair क्या करेंगे? एयर के फिल्ट्रेशन का काम करेंगे। Air becomes moist and warm. जो ये लिक्विड प्रेजेंट होता है इसकी वजह से जो एयर है वो और मॉइस्ट यानी थोड़ी वेटी इन नेचर हो जाएगी, और वार्म यानी उसका टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। Inside the nose, there are special mucus secreting cells. Mucus is the liquid, is the sticky substance which is secreted inside the nasal passage. और इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है जो फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एयर में, उन फाइन पार्टिकल्स को अपने साथ चिपकाने का, ताकि वो पार्टिकल्स हमारे लंग्स में एंटर ना कर सके।
So these are the mucus creating cells in our nostrils or in our nose. They secrete mucus which traps the dust particles. So this is mucus, this is the cell. ये वो सेल है जो म्यूकस को सिक्रेट करेगा, ये म्यूकस है, और आने वाले डस्ट पार्टिकल को म्यूकस क्या करेगा स्टूडेंट्स, अपने साथ बाइंड करवा लेगा, चिपका लेगा, ताकि अंदर सिर्फ एयर की एंट्री हो, ना कि इन डस्ट पार्टिकल्स की।